अच्छा ये देखो हर जगह अभी फिलहाल अभी भी एरर आ रही है। जैसे देखो लॉगिन पेज, कल हम लोग जब देख रहे थे ना, हमने लॉगिन पेज पे एरर खत्म हो गई थी, लेकिन देखो एक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, चलो अब इसमें बात कर ही लेते हैं। ये एक बात देखो, ये एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, एकदम आपके आँख के सामने है। इसकी सबसे बड़ी खूबी जानना, ये इस क्लास के किसी मेथड में भी यूज हो सकता है, चाहे वो मेथड क्या हो, नॉन स्टैटिक हो, वहां भी तुमको पता है ना, स्टैटिक चीजें तुम नॉन स्टैटिक में यूज नहीं कर सकते। देखो सारी स्टैटिक चीजें तुम नॉन स्टैटिक में यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर चीज नॉन स्टैटिक हो तो स्टैटिक में यूज नहीं कर सकते। अच्छा ये देखो एक वेरिएबल है, चीजों को जनरली तुम नॉन स्टैटिक बनाने की कोशिश करते हो, रीजन यही है। अगर चीज नॉन स्टैटिक होगी, याद रखो सबसे बड़ा फैक्टर यही है। अरे यार ये बताओ, कोई चीज स्टैटिक क्यों बना है, कोई चीज नॉन स्टैटिक क्यों बना है? सिर्फ एक फैक्टर है वो जो सबसे बड़ा है, कि अगर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, लगा रहेगा। जैसे यही एक क्लास है ना वेब यूटिल, मान लो यहां हम 25 नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना दें, 25 नॉन स्टैटिक क्या बना दें, वेरिएबल, कुछ स्ट्रिंग, कुछ एंड, कुछ किसी टाइप के, कुछ किसी, जैसे ये किस टाइप का है, वेब ड्राइवर टाइप का। ऐसे 25 ठो वेरिएबल बना दें। अगर ये स्टैटिक बना देंगे तो याद रखना सबसे बड़ी दिक्कत क्या आने वाली है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है, अगर स्टैटिक बना दोगे तो ये वेब यूटिल क्या है, क्लास है ना, तुम्हें पता है क्लास क्या होती है, एक बार क्या होती है, लोड होती है। और ऑब्जेक्ट आप जितने चाहो उस क्लास के उतने बना सकते हो। ध्यान से देखना, अगर चीज स्टैटिक है तो ये क्लास है ना, जब भी जावा इस क्लास का नाम पहली बार क्या करेगा, चलते समय जैसे ही पढ़ेगा वैसे ही उस क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, और उसके साथ स्टैटिक चीजों को भी क्या करेगा, लोड करेगा। और ये तब तक अनलोड नहीं होगा जब तक रन होना खत्म नहीं हो जाएगा। तुम कहोगे सर जी हमारा तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है, चलाते हैं तो स्क्रिप्ट चली और खत्म हो गई 1 मिनट में। भैया रियल टाइम पे ऐसा नहीं होगा, वहां स्क्रिप्ट चलेगी तो 8-8 घंटे चलती रहेगी, 10-10, 12-12 घंटे चलती रहेगी, एक टेस्ट केस नहीं रहेगा। वहां तुम्हारे जो ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस रहेंगे, स्क्रिप्ट्स रहेंगी, उनका जो नंबर होगा वो 400, 500, 700, 800, 1000 होगा, वो 10-12 घंटे में। तो याद रखना अगर ये चीज स्टैटिक है तो ये अगर और मेरी स्क्रिप्ट जब हम चला रहे हैं, मान लो मेरे पास 1000 टेस्ट केस है, हम चला दिए और 1000 टेस्ट केस एक एक करके चलना चालू किए, ना तो ये वेब यूटिल कहीं जाएगा और ना तो ये ड्राइवर कहीं जाएगा। ड्राइवर वेरिएबल पड़ा रहेगा, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक है। ये किसके साथ है, क्लास के साथ है। और जो क्लास है, जो आपकी क्लास है, जैसे ही पढ़ता है एक बार लोड कर देता है और इसके बाद उसको छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर यही चीज क्या होगी, ध्यान से समझो, नॉन स्टैटिक, अगर यही चीज क्या होगी, नॉन स्टैटिक होगी, तब इसका बेनिफिट क्या है। अब ये बेनिफिट है कि ये क्लास के साथ लोड नहीं हुआ है। ये किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। एक क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बना सकते हो ना, जब मन करे न्यू करके बना सकते हो कि नहीं। ये जो है वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसी के साथ तो ये ड्राइवर है। जैसे हम तुम्हें कहीं से दिखाएं, ये लिख के अगर हम लिखें क्या, न्यू वेब यूटिल, न्यू वेब यूटिल, तो ये भी वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है। हम कहीं भी लिखेंगे न्यू वेब यूटिल तो क्या बनेगा, उसका वेब यूटिल का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल जाएगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो न्यू वेब यूटिल है
हमने लिखा वेब यूटिल एक्स और लिखा एक्स डॉट कुछ भी मान लो गेट ड्राइवर या जो भी है, हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। और अब यहाँ पे देखो क्या किया, एक मिनट, ध्यान से देखो, ये अगर किया तो ये अलग ऑब्जेक्ट बना है, ये अलग ऑब्जेक्ट बना। इसके साथ जो ड्राइवर है वो क्या है, अलग है। ड्राइवर का जो वो वही है, क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रो, हाँ ये वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के साथ जो ड्राइवर है वो क्या, किसका ऑब्जेक्ट है, वेब ड्राइवर का है ना, ये अलग है। और इसके साथ क्या है, अलग है। अरे यार वेब ड्राइवर अकेले थोड़ी ना है, वेब ना चाइल्ड कहाँ से बोल रहे हो भाई, वेब ड्राइवर टाइप का जो एक ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, वो वेब यूटिल क्लास के अंदर है भाई, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर है ना। तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके साथ ये वेरिएबल आएगा। चाइल्ड वाइल्ड नहीं है, पेरेंट चाइल्ड के तो एक्सटेंड यूज करोगे तब कोई पेरेंट होता है और कोई क्या होता है, चाइल्ड होता है। यहाँ पे ये वेब यूटिल का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके साथ ड्राइवर रहेगा। मान लो तुम 10 ऑब्जेक्ट, जैसे यही हम देखो कितने बना रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, तो वेब यूटिल का ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों के लिए ड्राइवर वेरिएबल क्या होगा, अलग। और वो जो ड्राइवर होगा किसके साथ होगा, ऑब्जेक्ट के साथ होगा। और अगर तुमने मान लो यही हम लिख दें, ध्यान से देखो, x इक्वल टू क्या, नल, ये लिख दे, कहीं भी लिख दे भाई, ये हम जब ये मान लो यहीं लिख दें, सोचो क्या होगा। सिंपल ये होगा कि वेब यूटिल का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। मान लो गेट ड्राइवर या जो भी है, तो मेथड एक कॉल कर रहे हो क्या, एक्स डॉट लॉन्च ब्राउजर, आर्गुमेंट मांग रहा है, ब्राउजर का नाम ये भेज रहे हैं। तुम्हें पता है जैसे लॉन्च ब्राउजर चलेगा क्रोम ड्राइवर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ड्राइवर के ऊपर आएगा। लेकिन जो जिस ऑब्जेक्ट पे आएगा वो किसके पास है, एक्स के पास। हाँ अच्छा, अब सही है। हाँ भाई देखो, लॉन्च ब्राउजर है, ये होगा ब्राउजर, क्या होगा भाई, देखो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना है। अच्छा एक बार फिर से देखो, अभी भी कहें तुम्हारी सिर्फ बेसिक चीजों में सारी चीजें छुपी हैं, अभी भी। चलो यार, ये यहाँ भी एरर्स आ रही हैं ढेर सारी ना। चलो ये भी यार अभी एक्सप्लेन करना है। और ये कौन सा चलाएगा मेथड, हमने चेंज कहाँ किया है, लॉगिन के अंदर किया है ना। लॉगिन तो कोई भी चलाएगा ना यार,
अब चलाते हैं। चलो, लॉगिन पेज का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ कौन सा मेथड कॉल किया, देखो अब यहाँ देखो लॉगिन पेज का जो ऑब्जेक्ट बना वो छोड़ो, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना उसका क्या चला, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ हमने क्या लिखा है, न्यू वेब यूटिल। वेब यूटिल क्लास का क्या बना, देखो पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, पहले क्लास का नाम पढ़ा और क्लास को क्या कर दिया, लोड कर दिया। और याद रखना तब तक क्लास को अनलोड या क्लास को नहीं टच करेगा जब तक एग्जीक्यूशन बंद ना हो जाए, चाहे वो 10 सेकंड चले और चाहे 10 घंटे चले या 100 घंटे चले। स्टैटिक चीज जो क्लास है वो नहीं जाती, जो स्टैटिक चीज है वो नहीं जाती। कभी देखा है, तो हमने बोला है बार बार ना, क्लास को एक बार लोड करता है फिर लोड नहीं करता, क्योंकि अनलोड ही नहीं करता। एक बार लोड कर दिया, क्लास का नाम पढ़ा, क्लास को क्या किया, लोड कर दिया, क्लास के साथ स्टैटिक चीजें क्या कर दिया, लोड कर दिया, और इसके बाद तब तक उस क्लास को नहीं छुएगा जब तक एग्जीक्यूशन बंद न हो जाए। चलो अच्छा, एक देखो ब्राउजर क्या कर दिया, अच्छा हमने दिखाया नहीं लेकिन फिर भी दिखेगा। एक्स के अंदर जो ड्राइवर है उसके अंदर क्या है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, नल नहीं है। चलो यहां गेट ड्राइवर चला, लेकिन ये बताओ जब अगली लाइन चलेगी तो क्या होगा, ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक, देखो देखो ये नया ऑब्जेक्ट बना, इस बार भी लोड करेगा ना, बिल्कुल देखो ना क्लास लोड नहीं, क्लास तो एक बार पढ़ लिया नाम ना, जब चलाया पर शुरू में ही पढ़ा क्या, वेब यूटिल, जैसे इस लाइन पे आया और वर्ड क्या पढ़ा, वेब यूटिल, तो इस क्लास को क्या कर दिया, लोड कर दिया। इसके साथ स्टैटिक चीजें क्या कर दिया, लोड कर दिया, लेकिन इसके साथ ड्राइवर नाम का वेरिएबल लोड नहीं हुआ, क्योंकि जो ड्राइवर नाम का वेरिएबल है वो स्टैटिक नहीं है, ये कैसा है, नॉन स्टैटिक है। लेकिन देखो जब पूरा पढ़ा तो ये समझ में आया इसको कि वेब यूटिल क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना। तो इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ ड्राइवर रखा, इसके बाद और वो ड्राइवर क्या था, शुरू में अगर हम कहें तो वो ड्राइवर भी क्या था, नल था। लेकिन जब लाइन नंबर क्या चली, 15 चली, तो इसने क्या किया, इसी ड्राइवर वेरिएबल के ऊपर इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डाल दिया और ये इनिशियलाइज हो गया। अगर हम इस लाइन की बात करें तो ड्राइवर जो है वो क्या है, हाँ क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है, या ये कॉमन वर्ड लिख दें क्या है, इनिशियलाइज्ड है। गेट ड्राइवर कर रहे हो तो जो ड्राइवर वेरिएबल के अंदर है उसको ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि भाई तुम रिटर्न को स्टोर नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे तो ये भाई यहां वेरिएबल में नहीं रख पाओगे। अच्छा इसके बाद देखो तुम क्या किए, वेब यूटिल का नया ऑब्जेक्ट बनाया। तो भैया देखो याद रखो, जो वो बना था जिसके साथ ड्राइवर था वो अलग था, और ये क्या बनेगा, नया बनेगा, और इसके साथ अब भी ड्राइवर क्या होगा, नल ही होगा यार। देखो एक्स पे ले जाओगे तो कहेगा ड्राइवर भैया हम नल नहीं है, वाई पे लेके जाओ नल है। ये देखो सब साफ साफ बताता है। और इसके बाद ये अच्छा वाई डॉट गेट ड्राइवर करोगे जो भी है, अगर ये भाई ये वाई के लिए जो ड्राइवर है वो क्या है, नल है ना, तो वाई डॉट गेट ड्राइवर करोगे तो जो मिलेगा वो भी क्या होगा, नल ही होगा ना। और इसके बाद जो भी कोड आगे लिखा है। अब लेकिन ये बताओ, अगर हम यहां लिख दे कोड में, जिसे अच्छा हाँ यहां लिखे भी हैं क्या, फिर से हो गया। चलो एक काम करते हैं, वाई डॉट क्या करते हैं,
या ये इसको चल नहीं करते हैं, या चलो वाई डॉट क्या करते हैं, लॉन्च ब्राउज़र करते हैं और यहाँ भेज देते हैं मान लो क्या, एज, या मान लो यहाँ हम भेज दें क्या, क्रोम। तो क्या होगा भाई, ये भी खोलेगा क्रोम और ये भी ओपन करेगा, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे ना, एक ही नहीं है भाई, दोनों अलग। अगर यही हम लिख दें क्या, यही हम लिख दें क्या, एज, अब क्या होगा, एक क्रोम खुलेगा और एक क्या खुलेगा, एज खुलेगा। इसमें क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें किसका बनेगा, एज ड्राइवर। लेकिन यही है, चाहे एक्स हो और चाहे ये लॉन्च ब्राउज़र के बाद जो ड्राइवर यूज़ हो रहा है वो किस टाइप का है, तो वो उसको भी मैनेज कर सकता है, इसीलिए तो वेब ड्राइवर यूज़ करते हैं। अच्छा अब देखो जरा, देखो एक नया ब्राउज़र खुलेगा, खुला, हाँ और क्या, ये क्या खुलेगा, अभी जिससे देखो, अभी देखोगे एक्स में ऑब्जेक्ट है, एक्स के ड्राइवर में ऑब्जेक्ट है और वाई के ड्राइवर में ऑब्जेक्ट नहीं है, नल है, क्योंकि एक्स अलग है, वाई अलग है। एक्स के पास भी वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है, वाई के पास भी अलग है। अरे यार तुम्हारे पास भी लैपटॉप है, तुम्हारे पास भी लैपटॉप है, दोनों का एक ही थोड़ी ना है, दोनों क्या है, अलग अलग है ना। दोनों भले लैपटॉप क्लास का ऑब्जेक्ट हो या दोनों भले वेब यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट हो, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी वाई डॉट लॉन्च ब्राउज़र, देखो लॉन्च ब्राउज़र मेथड चलता है सिर्फ एक्स के लिए नहीं, एक्स के लिए भी चलता है और किसके लिए चलता है, वाई के लिए, जो कॉल करेगा उसके लिए चलेगा। अब देखो अभी भी इसका ड्राइवर क्या है, नल है, लेकिन अब अभी भी नल है, लेकिन जैसे लाइन नंबर 56 चलेगी हाँ भाई, एज ये जो इनिशियलाइज हो जाएगा, जो ड्राइवर है नल नहीं रह जाएगा। और देखो ये तुम्हें पता है कि ये नया ब्राउज़र क्या कर देगा, लॉन्च कर देगा। अब अच्छा, लेकिन देखो ध्यान से, तो बताओ ड्राइवर वेरिएबल की कितनी कॉपी है, दो, उंगली देखो भाई, दो है ना, दो। लेकिन देखो ड्राइवर वेरिएबल जो है वो कहाँ रहेगा, वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट के साथ। यहाँ ऑब्जेक्ट भाई दो ड्राइवर क्यों है, क्योंकि दो वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट है, दो वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट है, इसीलिए दो ड्राइवर वेरिएबल है। लेकिन ध्यान से देखो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, सोचो वेब यूटिल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक दूसरा बनाया। अगर हम देखें भाई, एक ऑब्जेक्ट ये बना मान लो और एक ऑब्जेक्ट ये बना, इसके अंदर भी दोनों 8-8 बाइट जगह लिए, इसके अंदर भी क्या है, ड्राइवर है, और इसके अंदर भी क्या है, ड्राइवर है। और इस ड्राइवर के बाद पास, ध्यान से देखना, और ये भी क्या है, क्रोम ड्राइवर का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, क्रोम ड्राइवर का क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखो, लेकिन जैसे ही तुम क्या करोगे, x बराबर नल, x इस वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ना, मान लो यही पहला है तो क्या होगा, x क्या हो गया। अच्छा ये भी दिखा देते हैं, और ये चित्र कई बार बनाए हैं ना, लेकिन उतना ही तब भी जरूरी था, उतना ही अब भी आज भी काम कर रहे होगे
तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्शन दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। बड़ी बेसिक चीज है, हम लोग बहुत पहले ये चीज सीखे हैं, लेकिन आज भी जब कहीं भी कुछ ऑटोमेट करोगे, अगर मतलब उतना एग्जैक्टली नहीं अंदाजा है चीजों का, तो सबसे ज्यादा फेस क्या करोगे? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये देखो x के पास है और ये किसके पास है? y के पास है, बिल्कुल। अब तुमने क्या लिखा? x बराबर नल, तो x क्या हो गया भाई? x बराबर नल लिख दिया, तो x के पास, जिसके पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस था, किसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस था ना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो वेब यूटिल, जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास किसका है? वेब यूटिल का है भाई। x के पास क्या है? वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है। तुमने x को वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट की जगह क्या दे दिया? नल दे दिया। इसको क्या दे दिया? नल दे दिया। तो भाई नल ले लिया इसने और इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और जब इसको क्या किया? जब इसको छोड़ दिया, एक्स के पास क्या है? नल है ना। ये ड्राइवर कहां था? देखो ऑब्जेक्ट ये भी है, 8 बाइट ले रहा है भाई, लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट ये भी है, कितना ले रहा है? 8 बाइट। ऑब्जेक्ट ये भी है भाई, जो ले रहा है कितना? 8 बाइट। लेकिन तुमने x को क्या दे दिया? नल दे दिया। तो इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है ना, तो जानते हो क्या करेगा? गार्बेज कलेक्टर इसको खत्म कर देगा। जब इसको खत्म कर देगा तो कौन खत्म हो जाएगा? ड्राइवर। जब ड्राइवर खत्म हो गया तो इसका एड्रेस किसके पास है? ड्राइवर के पास। जब ड्राइवर ही खत्म हो गया तो इसका क्या मतलब बचा? ये भी। ये देखो यही है मेन चीज। हम चीजें क्यों नॉन स्टैटिक बनाते हैं? सिर्फ इसी पर्पज से। नॉन स्टैटिक बनाने का क्या है हमारा? एक ही पर्पज है, जब ऑब्जेक्ट खत्म होगा, और मान लो यहां तो एक ही है ना, मान लो एक क्लास है, उसके पास 25 नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है या जो भी करना है, तो पहले क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 25 वेरिएबल आएंगे, और 25 वेरिएबल में तुम ऑब्जेक्ट या कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट खत्म होगा, उसी के अंदर तो 25 वेरिएबल थे, 25 वेरिएबल भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो जो जो ऑब्जेक्ट का उन वेरिएबल के पास एड्रेस था वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अरे जैसे ऐसे नहीं करते। मान लो एक कंपनी को हम काम दिए हैं यार, अब कंपनी को काम दिए हैं तो उसको दिए हैं, उसके नीचे 4 ठो मैनेजर है, मैनेजर के नीचे 40 ठो क्या है? एम्प्लॉई है। अरे जब कंपनी से ही काम खत्म कर दिए तो वो लोग क्या करने के मेरी कंपनी में आएंगे? जो 4 ठो मैनेजर है और 40 ठो क्या है? एम्प्लॉई है। वही चीज है ना। लेकिन स्टैटिक जो है परमानेंट चीज है। हाँ भाई, वो आ गई तो बस आ गई। जब तक चीज बंद नहीं, जब तुम्हारी कंपनी बंद नहीं हो जाएगी तब तक वो तुम्हारे यहाँ रहेंगे। वो बंद करवा के ही निकलेंगे। हाँ, इससे पहले निकलेंगे नहीं। एकदम यही एग्जैक्टली है ये। ठीक है, तो भैया इस पे ध्यान दो। ये सबसे जरूरी चीज यही समझना है ना। तो भाई ये देखो, ये सब किया है ना, और ये एकदम देखो नॉन स्टैटिक चीजें बना के चलनी है। लेकिन ध्यान देना है, कहीं भी ऑब्जेक्ट बना के कुछ भी करोगे तो नॉन क्या आएगा? नल पॉइंटर। और चीज नॉन स्टैटिक ही बनानी है। ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके साथ जितनी जुड़ी हुई क्या है चीजें हैं वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर चीज स्टैटिक है तो भैया वो ऑब्जेक्ट के साथ तो है नहीं, किसके साथ है? क्लास के साथ। क्लास खत्म नहीं होगी। जब वो नहीं खत्म होगी तो ये लोग भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब, और हम लोग इस तरह से देख रहे थे, लेकिन हम लोग एक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
लास्ट क्लास में ही, यार कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं अलग अलग पेज क्लासेस में जो क्या हो, कॉमन हो, मतलब जो चीज़ कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे सर्च बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। मान लो हम इसको चलो ऑटोमेट इसको रन कर देते हैं। ओहो, ये डॉट क्या है, तुम्हें क्या करना है, गेट। चलो हाँ यार, ये भी एक चीज़ देखनी है। अच्छा ये देखो, हम डीबग मोड में चलाए थे ना, हमने ऐसे क्लिक कर दिया और ये क्या हो गया, जहाँ था वहीं रुक गया। इसका हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। और अपना आप ढूंढेंगे, हमारा क्या एक काम करते हैं, फिर से क्या करते हैं, इसको चलाते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये देखो कहाँ आ गए हैं हम लोग, टेस्ट केस की लाइन नंबर 89 के अंदर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉगिन पेज क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तुमको पता है ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर अभी हम ध्यान से देखना, दो चीजें हैं, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू। स्टेप इनटू उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा और उसके अंदर जाके पहली लाइन पे रोक देगा। जैसे अभी देखो न्यू लॉगिन पेज होगा तो क्या होगा, लॉगिन पेज का क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर ना। अगर ये लाइन पे क्लिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस पूरी लाइन को चल देगा, अंदर के कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, चला देगा। लेकिन अगर ये यूज करोगे तो अंदर जाके कंस्ट्रक्टर में रुक जाएगा। अब ये देखो, WU अभी भी क्या है, नल है, लेकिन अब नल नहीं। अब यहां देखो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स हो रहा है। तब दिक्कत है, तब दिक्कत है। हाँ वो भी है, चलो वो बताते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखो पहले लाइन नंबर क्या है, 15। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, देखो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स लिख रहे हो, जिस पेज क्लास का नाम दे रहे हो उसको क्या करेगा, दिस लिख रहे हो तो मतलब यह इसी की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे दिया गया है। तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, लॉगिन पेज का। और ये कंस्ट्रक्टर क्यों चल रहा है, क्योंकि लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इसी की बात करेगा। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, ड्राइवर। भाई देखो याद रखो, इनिट एलिमेंट्स मांगता है ड्राइवर का क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन लास्ट क्लास में हमने आपको एक ये चीज बोली थी कि वेरिएबल्स को क्या रखना, प्राइवेट। वेरिएबल्स को क्या रखना, प्राइवेट रखना। जैसे यहां दिख रहा है, प्राइवेट रखोगे तो इस वेरिएबल को तुम बाहर यूज नहीं कर पाओगे। जैसे ये देखो, अगर हम यहां लिखें डॉट क्या, ड्राइवर, तो क्या आएगा, एरर आएगा। लेकिन अगर हम इसी वेरिएबल को क्या बना दें, पब्लिक, देखो अब कोई एरर नहीं है। क्योंकि अगर वेरिएबल पब्लिक है तो कहीं भी, भाई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट करके डॉट लगा के आप यूज कर सकते हो। अब ये देखो, अगर लेकिन इसके लिए इसका क्या होना चाहिए, पब्लिक। अब ये बताओ, ये अगर पब्लिक है तो कोई भी इसे यूज कर सकता है। अच्छा एक चीज देखना जरा,
अगर हम ये लिखें क्या लिखा है, डब्ल्यू यू डॉट ड्राइवर भाई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है मेरे पास, डब्ल्यू यू में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट ड्राइवर इक्वल टू क्या कर दिया हमने, मान लो नल कर दिया, इस तरह से। अब चलाएं तो क्या होगा भाई, देखो डब्ल्यू यू में क्या आएगा, एकदम फिर से एक बार देख लो यहीं से एकदम लगा दे रहे हैं ब्रेक पॉइंट, पहली लाइन से ही। आ गया ना टेस्ट केस की पहली लाइन पे। अभी ये डब्ल्यू में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 86 चलेगी तो वेब यूटिल क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। स्टेप ओवर किया, देखो बन गया, ये वेब यूटिल का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना है। इसके लिए ड्राइवर क्या है, नल है। लेकिन जैसे ही डब्ल्यू डॉट लॉन्च ब्राउजर चलेगा वैसे ही क्या होगा भाई, देखो अंदर आया, क्या हुआ, क्रोम होगा, ये कंडीशन मैच करेगी और मैच करने के बाद क्या होगा, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ड्राइवर के अंदर क्या जाएगा, क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट। यही देखो एकदम दिखेगा तुमको ये चीज। अगली लाइन पे जब ये कोड पहुंचेगा, देखो एक मिनट, देखो ये इस लाइन पे, अब यही डब्ल्यू पे कर्सर लेके जाओ, अब ड्राइवर जो है वो नल नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, लॉगिन पेज का क्या बना, ऑब्जेक्ट। अगर ये करोगे स्टेप इनटू तो कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये देखो अभी भी ये डब्ल्यू क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है भाई, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कंस्ट्रक्टर चल रहा है, लेकिन डब्ल्यू अभी भी क्या है, नल है। लेकिन लाइन नंबर 14 चलेगी तो अब देखो डब्ल्यू कर्सर ले जाके इसके पास क्या है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी क्या होगा, ड्राइवर पे क्या आ जाएगा, इसी डब्ल्यू के साथ जो ड्राइवर है उसमें क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसके बाद ये इनिट एलिमेंट चलेगा तो ड्राइवर जो जाएगा उसके अंदर क्या पड़ा होगा, नल पड़ा। अब ये प्रॉपर चल नहीं पाएगा, क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये बताओ मेरे पास ये ऑप्शन है कि नहीं, अगर हम चाहें तो ड्राइवर में क्या डाल दें, नल डाल दें। तुम कहोगे सर जी हम चाहेंगे ही क्यों, चलो अच्छा हम नहीं चाह रहे हैं, गलती से तो हो सकता है, गलती से तो कुछ भी हो सकता है ना, गलती से तो हो सकता है। कोड बहुत जगह का कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग कई बार ना, यूज करने के लिए सब लिखते ही थोड़ी ना, बहुत सा कोड क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट किए, गलती से कुछ आ गया या गलती से गलत कॉपी हो गया तो ड्राइवर में क्या आ गया, नल आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ आगे कोड चलेगा जब ड्राइवर ही नल है, चला के देख लो भाई। ये देखो, अब यहां देखना, कुछ भी करोगे ये कुछ भी करोगे, जैसे ऑब्जेक्ट बन जाने दो, क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ में ये पावर है कि नहीं कि जो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाओ उसके ड्राइवर को तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो नया ऑब्जेक्ट बना के डाल सकते हो। अरे ऐसा थोड़ी ना लिए, हम ये चाहे तो क्या लिखते हैं, न्यू वेब यूटिल, सॉरी हम यहाँ लिखते हैं न्यू क्रोम
ड्राइवर। कर सकते हैं कि नहीं? बताओ, इसका कोई सेंस है? एक ब्राउजर पहले लॉन्च कर चुके हो और दूसरा फिर लॉन्च कर रहे हो, कोई सेंस है? या इसको नल करने का कोई सेंस है? नहीं है ना। कोड आगे चल नहीं पाएगा। ड्राइवर को नल करने का भी कोई सेंस नहीं है। लेकिन ये बताओ, ड्राइवर को, इस ड्राइवर वेरिएबल की वैल्यू को क्या तुम नल नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। मतलब देखो क्या है, एक ऐसी चीज जो तुम्हें करनी नहीं है लेकिन फिर भी तुम कर सकते। ये गलत चीज है ना। जो चीज तुमको करनी नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर सकते हो? कर सकते। तुम कहोगे सर जी हम नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हो ना। गलती से तो हो सकता है। अगर हम गलती की संभावनाएं क्या कर दें? खत्म कर दें। गलती होने की संभावना ही खत्म कर दे, तब क्या होगा? तब गलती से भी गलती नहीं होगी। करना तो यही चाहिए ना भाई। अपने प्रोग्राम में तो हमें यही करना चाहिए, कोड में ना, जो हम दुनिया बना रहे हैं, तो उसमें क्या हो? गलती से भी गलती ना हो। वो चीज वहां अवेलेबल ही नहीं है। ये देखो, अब यहां क्या गलती है? ये एक ही चीज है, ये ड्राइवर वेरिएबल क्या है? पब्लिक है। और पब्लिक है तो तुम इससे भाई वेरिएबल की वैल्यू ले भी सकते हो और वैल्यू डाल भी सकते हो। तुम कह रहे हो लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वैल्यू डालने में बुराई मतलब हो सकती है। और तुम ये भी कह रहे हो कि हमको इसमें वैल्यू डालनी ही नहीं है। लेकिन अगर ये पब्लिक है तो इसका रास्ता ओपन है कि नहीं? ये बताओ। ओपन है ना। वैल्यू देखो, w.driver की वैल्यू आ गई, w.driver में चीज डाले तो वैल्यू चली गई, जबकि वैल्यू डालने का तुम्हारे लिए कोई यूज नहीं है। तुम्हारे केस में तो ये पाप है। जब पाप है तो पाप का रास्ता क्यों खुला है भाई? है ना। बस यही एक वजह। लेकिन अगर इसी ड्राइवर को क्या बना दो? प्राइवेट। ठीक है, एक मिनट। अच्छा देखो इस बात ये ड्राइवर, अब देखो अगर इसी को प्राइवेट बना दें तो गलती से भी मतलब कोई इसको इसमें वैल्यू नल नहीं डाल पाएगा। अब भाई देखो, दो चीजें थी। एक चीज थी वहां पे, हमें उसकी वैल्यू क्या था, उसका ऑब्जेक्ट उसके अंदर जो पड़ा था वो हमें क्या था? चाहिए था। तो हमने पब्लिक बनाया था। लेकिन पब्लिक बनाने का ये नुकसान था कि यार मतलब अब उसे कोई ऐसा नहीं वैल्यू ले ही सकता। चाहे तो वैल्यू क्या कर सकता है? चेंज भी कर सकता है। चाहे तो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? चेंज भी कर सकता है। लेकिन हम ये किसी हालत में इस चीज का रिस्क लेना ही नहीं चाहते। हम चाहते थे कि भैया कोई वैल्यू चेंज ना कर पाए। तो एक ही रास्ता था, बाहर से कोई वैल्यू ना चेंज कर पाए तो उस वेरिएबल को जाके क्या बना दो? प्राइवेट बना दो। अब कोई इसकी ये गलती कोई नहीं कर पाएगा ना। लेकिन इसका एक नुकसान और मिल रहा है। हम चाहते थे कि वैल्यू क्या करे भाई, वो चेंज ना कर पाए, लेकिन जो उसके अंदर पड़ा है उसे क्या करें? ले। मतलब ऑब्जेक्ट को आप ले सकते। हम चाहते हैं कि जो भी बाहर यूज करे, ड्राइवर के अंदर क्या पड़ा होगा भाई? ऑब्जेक्ट ही पड़ा होगा ना। हम चाहते हैं कि बाहर वाले इस ड्राइवर के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसे क्या कर सके? ले सके, यूज कर सके।
लेकिन उसको चेंज न कर सकते। पब्लिक बना देंगे अगर तो क्या होगा भाई, वो दोनों चीज कर सकता है, वैल्यू ले भी सकता है और वैल्यू क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। लेकिन अगर हम बना दे क्या, प्राइवेट, भाई तो चेंज नहीं कर पाएगा लेकिन वैल्यू ले भी नहीं पाएगा। तो मतलब अब देखो वही है ना, हमें चाहिए कि कोई वैल्यू ले चेंज ना कर पाए लेकिन वैल्यू या ऑब्जेक्ट क्या कर सके, ले सके। तो हमने बना दिया क्या, प्राइवेट। उसका नुकसान क्या हुआ भाई, न चेंज कर पा रहा है और न ले ही पा रहा। अब देखो हमने क्या किया, एक ये मेथड बनाया, इसका नाम क्या है, गेट ड्राइवर। अरे नाम कुछ भी रख सकते हैं भाई, क्या रख दिया नाम, XYZ ना, तो इसका नाम अब से क्या हो गया है, XYZ। अच्छा कोई अगर, अच्छा ये XYZ मेथड कैसा है, पब्लिक है, इसको बाहर वाले यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इस मेथड को कॉल करोगे तो क्या होगा, क्या ड्राइवर के अंदर जो पड़ा है वो चेंज हो जाएगा, नहीं, ड्राइवर के अंदर जो पड़ा है ऑब्जेक्ट वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तुम कहोगे साहब ये प्राइवेट है, अरे भैया प्राइवेट है लेकिन बाहर वालों के लिए जो इसी क्लास के अंदर मेथड है वो तो इसे क्या कर सकता है, आसानी से यूज कर सकता है ना। अब देखो जब यहाँ वेब ड्राइवर, अब देखो अगर हम यहाँ कौन सा मेथड कॉल करें, XYZ, तो क्या मिलेगा हमें, अच्छा ऐसे लिख दे, क्या ऐसे चलेगा भाई, XYZ मेथड में से तुम वैल्यू क्या ले रहे हो, रिटर्न ले रहे हो, किसकी, ड्राइवर की। तो वो यहां मिलेगा वेरिएबल में वैल्यू, तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, मान लो हम और क्या नाम है उसका, इसका नाम वेब ड्राइवर लिख दें WD और लिख दें WU डॉट गेट, सॉरी XYZ। अब क्या होगा बताओ, डॉट XYZ मेथड कॉल करेंगे तो क्या होगा, देखो XYZ पब्लिक है ना, इसको तो कॉल कर सकते हैं, और ये जो ड्राइवर है ये क्या है, प्राइवेट है, इसको ये यूज कर सकता है। और अगर इसी को क्या कर दे, रिटर्न कर दें, तो क्या हमें ये बाहर मिल नहीं जाएगा, मिल जाएगा ना। लेकिन एक काम करो, तुम इसकी वैल्यू को चेंज करके दिखाओ, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे जब तक ये क्या था, पब्लिक था। हम लोग ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, अगर मेरा मन किया तो हम ये लिख सकते थे WU डॉट ड्राइवर इक्वल टू, जो भी लिखना चाहे या मन करे तो क्या लिखना चाहे, नल लिख सकते थे कि नहीं, लिख सकते कि नहीं, जब तक वो ड्राइवर क्या है, पब्लिक है। लेकिन ड्राइवर को तो हमने क्या बना दिया, प्राइवेट। अब पब्लिक मेथड के अंदर से उसकी जो ऑब्जेक्ट या वैल्यू हो उसको क्या करा दिया, रिटर्न। अब हमको ये दिखाओ, ये प्राइवेट है तो कोई किसी से कहो इसको चेंज करके बाहर से दिखाए, बोलो क्या ये चेंज कर सकते हो, क्या ड्राइवर में कोई वैल्यू डाल सकते हो। पहले तो तुम ड्राइवर को यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि ड्राइवर क्या है, प्राइवेट है, WU के साथ ड्राइवर आएगा ही नहीं, ना WU डॉट ड्राइवर करके वैल्यू डाल सकते हो इसमें, ना WU डॉट ड्राइवर करके इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुमने चीज को प्राइवेट बना दिया, चीज का स्कोप क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन फिर तुमने देखा कि हमें वैल्यू चेंज नहीं करानी, लेकिन वैल्यू की आपकी जरूरत लोगों को पड़, भाई देखो प्राइवेट बना दिया तो खत्म हो गई नहीं बात ही। हमने अब क्या किया, एक पब्लिक क्या बना दिया, मेथड जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। क्या नाम रखा हमने,
XYZ। लेकिन अगर ये बताओ, ये लाइन एरर दे रही है ना, चेंज हम नहीं कर पाएंगे ना, और सबसे बड़ी बात है चेंज हमें करना भी नहीं है। लेकिन अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए, ड्राइवर के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़ा है WU डॉट करके XYZ को तो कॉल क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। XYZ तो क्या है, पब्लिक है, और जब XYZ चलेगा तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट वो क्या करेगा, रिटर्न करके दे देगा। तुमने देखा है रिटर्न करके तो हम लोकल वेरिएबल की वैल्यू उठा लेते हैं ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, आ जाए। अब मेरा कंट्रोल ज्यादा नहीं है, पहले मेरा कंट्रोल कम था। हम चाहते थे वेरिएबल में से वैल्यू क्या करना, निकालना, लेकिन गलती ये थी कि वेरिएबल में वैल्यू डाली भी जा सकती। हम चाहते नहीं थे कि कोई वैल्यू डाले। हमने क्या किया, उसको प्राइवेट बनाया और इसके बाद वैल्यू बाहर देने के लिए एक मेथड बना के रिटर्न करा दिया। और चीज प्राइवेट है तो कोई इसे चेंज नहीं कर पाए, है ना। अब मेरा कंट्रोल है ना, अब कोई चेंज करके दिखाए भाई, बाहर से कहीं भी कोई भी हो, बस इसको इसके ड्राइवर में अलग वैल्यू डाल के दिखाए। पहले संभव था, अब दिखाए। कोई दुनिया में इस ड्राइवर वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई वैल्यू डाल नहीं सकता, कोई ऑब्जेक्ट डाल नहीं सकता। और लेकिन हाँ, उसके अंदर जो पड़ा है उसको निकाल सकता है। तो यही तो हम चाहते थे कि लोग वैल्यू क्या कर सकें, निकाल सके, लेकिन वैल्यू डाल ना सके। क्या टेक्निक अपनाई हमने, कोई बहुत बड़ा गणित थोड़ी लगाया हमने, एक छोटी सी बात की कि चीज को क्या बनाया, प्राइवेट, और अगर वैल्यू देनी थी तो रिटर्न करा दी, वैल्यू लेनी नहीं थी तो कुछ नहीं किया। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता, एग्जैक्टली सिर्फ इतना ही कर सकता है, इसमें इस ड्राइवर वेरिएबल की वैल्यू कोई निकाल सकता है कि उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ले लो, यूज कर लो। लेकिन कोई सोचे कि नया ऑब्जेक्ट डाल दे या नल कर दें या कुछ भी कर दें, तो वो उसके हाथ में नहीं है। कोई भी बाहर की क्लास कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात समझ में आती है। अच्छा, XYZ मेथड का काम क्या है, हाँ, ड्राइवर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या करना, रिटर्न करना। तो जो कॉल करेगा उसे मिलेगा ना, XYZ मेथड को जो कॉल करेगा उसे क्या मिलेगा, ड्राइवर को पाएगा ना। अब क्या पाएगा, वो पाएगा सिंपल से क्या, ड्राइवर के साथ, ड्राइवर के पास जो ऑब्जेक्ट है वेरिएबल के पास, वही कोई क्या करेगा, पाएगा। और हम लोग ये छोटी सी चीज यूज करते हैं, नाम रखते हैं दिमाग लगा के। अक्सर ऐसी चीजें जो कुछ क्या करती हैं, देती हैं, उनके लिए जो मेथड बनाते हैं उसमें गेट वर्ड का यूज करते हैं। तुम देखो, गेट टेक्स्ट सुने होंगे, गेट लोकेशन सुने होंगे, गेट साइज सुने होंगे, गेट टाइटल सुने होंगे कि नहीं है, देखे हो ना, यूज किया हो। जो मेथड कुछ देते हैं अक्सर उनके नाम में क्या लगा देते हैं, गेट। तो ये हम लोग इसका नाम, अच्छे बताओ ये क्या देगा, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट देगा कि नहीं देगा। तो अक्सर लोग जैसे इसका नाम कुछ ऐसा रखते हैं जैसे ढूंढने में क्या हो, आसानी। तो गेट ड्राइवर ना, भैया XYZ रखा था उसमें कोई बुराई नहीं थी, तब भी वैसे ही काम करते। गेट ड्राइवर लिखेंगे तब भी वैसा ही काम करेगा, बस अब कॉल करने के टाइम पे XYZ की जगह क्या लिखेंगे, गेट ड्राइवर और वैल्यू। तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी मेथड को, जिसके अंदर कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्राइवेट वेरिएबल, भाई वेरिएबल को प्राइवेट बना के उसकी वैल्यू क्या कर दी, रिटर्न कर दी। इसी को बोलते हैं क्या, और मेथड कैसा है, पब्लिक। इसका काम क्या है, प्राइवेट वैल्यू को रिटर्न करके देना जिससे बाहर यूज हो सके। लेकिन बाहर वाले यूज तो कर लेंगे कॉल करके ये मेथड, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाए। यार इसी मेथड को लोग एक नाम देते हैं क्या, गेटर मेथड। क्या देते हैं, गेटर।
देख रहे हो, यही क्या है तुम्हारा गेटर मेथड है। क्लियर है, समझ रहे हो। और मेरा अब मेरे कोड पे कंट्रोल क्या है, ज्यादा है। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं, एक छोटी सी क्लास अलग से बनाते हैं। याद रखना ये कंसेप्ट पूछते लगभग हर इंटरव्यू में है, इस बात को दिमाग में रखना। चलो एक क्लास बनाते हैं न्यू करके, और क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। नाम रख दिया क्या, एक्स। इसके अंदर एक वेरिएबल रखा, उसका नाम रखा मान लो चलो एक्स नहीं, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम करते हैं क्या, वोटिंग। और मान लो वोटिंग में एक बड़ा फैक्टर है क्या, एज। हम लिखते हैं क्या, पब्लिक और इंट, और क्या लिखते हैं, एज। ठीक है, ये एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वोटिंग क्लास का, तो एज की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब लेकिन अगर हम इसी को पब्लिक बना दे रहे हैं तो क्या है, मान लो कहीं कोई बाहर से यूज कर रहा है, कहाँ पे बनाया है वोटिंग, यही ना, चलो यही तुमको यूज करके दिखाते हैं। या वोटिंग यहाँ है, चलो तुमको यही यूज करके दिखाते हैं। न्यू लिखे और वो क्या लिखे, वोटिंग क्लास का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, और इसके बाद या वोटिंग नाम के वेरिएबल में क्या करते हैं, रख देते हैं। और अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना हो कि इसमें क्या पड़ा है, तो हम वोटिंग को प्रिंट करा सकते हैं, या वोटिंग को किसी वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, इंट एक्स इक्वल्स टू क्या, वोटिंग डॉट एज लिखे। इससे क्या होगा, कोई एरर नहीं है ना, क्योंकि वोटिंग एक क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट है। वोटिंग के अंदर एज नाम का वेरिएबल है, और एज नाम का वेरिएबल क्या है, पब्लिक है ना, पब्लिक है, नल भले है जो भी है, लेकिन है वेरिएबल क्या, पब्लिक। तो हम बाहर से इसे यूज कर सकते हैं। एज की वैल्यू क्या आएगी, नल नहीं भाई, इंट है ये, 0 आएगी। लेकिन अगर हम ये लिखें, तो इससे क्या हो सकता है, एज वेरिएबल में क्या आ जाए, अगर हम ये लिखें इंट वाई इक्वल्स टू वोटिंग डॉट एज, एकदम देखो भाई इस चीज पे सब दिखता है। वोटिंग है, वोटिंग के अंदर एज नाम का क्या है, वेरिएबल है, वैल्यू क्या है, 0 है। तो वोटिंग के एज में 0 है, तो एक्स में भी क्या जाएगा, 0। लो दिखेगा यार, 0 आया कि नहीं आया। अब लिखा तुमने वोटिंग डॉट एज इक्वल टू क्या, 15। तो अब वोटिंग के एज में क्या आ गया, 15 आ गया। अब ये लाइन चलेगी तो अब y में भी क्या कर रहे हैं, वोटिंग के एज की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन अब 0 नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्ट तो वही है, एक ही है ना, वैल्यू क्या मिलेगी, 15। मानते हो कि नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू देख रहे हो, वेरिएबल से निकाल भी सकते हैं और वेरिएबल में वैल्यू डाल भी सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल है वो क्या है, पब्लिक है। लेकिन मान लो हम ये चाहते हैं कि हम वैल्यू निकाल पाएं और लेकिन वैल्यू डाल न पाएं। एक ही रास्ता है, एज को क्या बना दें, प्राइवेट। अब अगर प्राइवेट बना दोगे तो नुकसान ये हो जाएगा, ना तो वैल्यू डाल पाओगे और न ही वैल्यू क्या कर पाओगे, निकाल करके कहीं बाहर क्या कर पाओगे, यूज कर पाओगे। अब तुम्हें बाहर यूज करनी है तो भाई एक काम ये कर सकते हो कि इस एज की वैल्यू प्राइवेट है, इसलिए बाहर नहीं यूज कर पाई, न चेंज कर पा रहा है, न यूज कर पा रहा है।
तुम चाहते हो यूज कर लें लेकिन चेंज ना कर पाए, हम यही एक मेथड बना दें। पब्लिक, देखो पहले वाईडी लिख रहे हैं और नाम लिख दे रहे हैं एज, एज की वैल्यू लेनी है बाहर ना, इसलिए मेथड का नाम क्या रख रहे हैं, गेट एज। लो जी, और लिखते हैं रिटर्न एज। अब एरर दे रहा है भाई, क्योंकि चीज वाइड थोड़ी ना है, रिटर्न ले रहे हैं ना एज। एज किस टाइप का है, int टाइप का, तो वाइड की जगह लिख दोगे क्या भाई, int। अब देखो जरा, ये निकालनी है वैल्यू ना, तो एज भाई मेथड कॉल कर लो गेट एज, गेट एज। ये देख लो, वोटिंग का ऑब्जेक्ट बना, एज की वैल्यू क्या है, 0। गेट एज करोगे तो देखो क्या होगा, देखो यहीं पे हम ये देखो स्टेप इनटू कर रहे हैं, मेथड के अंदर जाए, एज में क्या है 0, तो रिटर्न क्या होगा 0। यहाँ क्या मिलेगा 0, एक्स में क्या आया 0 है, और y में भी वोटिंग डॉट गेट एज दोबारा करोगे तो y में भी क्या आएगा 0 है ना। बोलो अब ये चीज हम कर पा रहे हैं या नहीं, कि वैल्यू निकाल ले रहे हैं लेकिन वैल्यू डाल नहीं पा रहे। अब मान लो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज भी करें, हम चाहते हैं इसमें कोई वैल्यू बाहर से क्या करें, डालें। तो अब अगर हम चाहें इसी वोटिंग क्लास के अंदर एक और मेथड बना दें जिसका नाम रख दें पब्लिक। हम डालना चाह रहे हैं वैल्यू, ध्यान से समझना, पब्लिक बना, वेरिएबल पब्लिक होता तो डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते थे, लेकिन चीज क्या है प्राइवेट है, तो इसलिए डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल सकते। तो हमने यहां लिखा पब्लिक वाइड, और एक मेथड बनाया, इसमें वैल्यू क्या करनी है, वैल्यू डालनी है ना, या इसको एक वर्ड कर सकते हैं वैल्यू सेट करनी है ना। तो हम यहां लिख दें एक मेथड जिसका नाम रख दें क्या, सेट एज। इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं भाई, जैसे गेट एज क्या कर रहा था, जो एज की वैल्यू थी इसे रिटर्न कर रहा था ना, हम सेट एज से चाहते हैं ये एज की वैल्यू को क्या करे, सेट करे या चेंज करे। अच्छा एज बराबर 15 डाल दें, अब क्या नुकसान होगा, या 20 डाल दें, क्या नुकसान होगा, कि जब भी सेट एज मेथड कॉल करोगे तो हमेशा क्या सेट होगा 20 ही ना, जबकि हो सकता है आप हमेशा 20 न चाहते, आप कभी 15 चाहते हो, कभी 20 चाहते हो, कभी 25 चाहते हो, कभी 40 चाहते हो, कभी 60 चाहते हो, आप चीज़ें क्या चाहते हो। तो हमने कंसेप्ट शुरू में ही बताया है ना कि अगर कोई वैल्यू फिक्स हो और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको क्या करो, पैरामीटर बना दो, लिख दें इंट एज। देखो जरा ध्यान से, एज वैल्यू, बोलो इंट एज वैल्यू। अब क्या होगा बताओ, जरा ध्यान से देखो, इस मेथड के अंदर एक पैरामीटर है, पैरामीटर भी उसी टाइप का है जिस टाइप का वो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू हमको क्या करनी है, डालनी है। अब देखो क्या होगा, जरा इसको सेव करते हैं। अब यहां देखो जरा, वोटिंग डॉट क्या करें, सेट एज मेथड कॉल करोगे तो क्या मांग रहा है, इंट की इंट मांग रहा है ना। अब जैसे हम यहां भेज दें मान लो क्या 15, अब देखो क्या होगा, यहां आया, वोटिंग क्लास का क्या बना ऑब्जेक्ट। चलो देखो एकदम जा रहे हैं, स्टेप इनटू कर रहे हैं, एज में क्या पड़ा है बाय डिफॉल्ट 0 है ना, तो क्या मिलेगा, रिटर्न होगा 0। देख लो भाई, एक लाइन और आगे बढ़ के
एक्स में क्या आया है, 0 आया है। लेकिन वोटिंग डॉट क्या चल रहा है, सेट एज, यहां से क्या डाला गया है, 15। अब एज वैल्यू में पैरामीटर में क्या आया, 15। ये एज देखो अभी भी क्या है, 0। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी तुम देखना एज के अंदर 15 आया कि नहीं आया। यहां देखो, अब देखो y की जगह 15 आ रहा है, x की जगह 0 आ रहा है। अब बताओ क्या तुम वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे हो जा रहा है ना। क्या उसमें जो वैल्यू है वो निकाल नहीं पा रहे हो। एक वेरिएबल में यही तो करते हो, या तो उसमें वैल्यू डालते हो या तो उससे वैल्यू निकालते हो। वो पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हो, लेकिन अब थोड़ा सा वही है ना, खटकरम कर रहे हो हैं कि भाई इसी वैल्यू को बाहर यूज करने के लिए क्या बनाने पड़े, 2 मेथड। एक मेथड वेरिएबल की वैल्यू देता है और एक मेथड वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता है। और इसी को इन लोगों ने बोला क्या, गेटर एंड सेटर मेथड। नाम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन यार कुछ भी क्यों रखें, तुम्हारा नाम बंदर रख दे मतलब हम ये नहीं कह रहे मतलब हम किसी के लिए कह रहे हैं कि जैसे मतलब ये चीज मैच नहीं करती ना। अरे जो हंस रहे हैं उनसे मैच करती है हम ये नहीं कह रहे। मेरा कहने का मतलब है तो ऐसे क्या होगा, हम चीजों का नाम कैसा रखते हैं, जैसा उनका क्या होता है, बिहेवियर होता है ना, जैसा उनका काम होता है ना, तब हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होती है। अब इसी में कहते हैं बंदर को ढूंढ लो, हाँ तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना। है भाई यहाँ तो कोई बंदर नहीं है मतलब ये चीज कहने का मतलब, इसलिए नाम हम लोग अच्छे से रखते हैं। XYZ और ABC को नाम रखे भाई। एज या तो दे रहे हो या तो एज की वैल्यू क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, इसलिए नाम अक्सर हम लोग ऐसे इसी स्टाइल में रखते हैं। जो वेरिएबल होता है प्राइवेट बना के, गेटर सेटर जो बनाते हैं उनका नाम ऐसे रखते हैं, गेट एज सेट एज। मान लो गेट ड्राइवर वेरिएबल को इधर उधर कर रहे थे ना, तो गेट ड्राइवर सेट ड्राइवर। तुम कहोगे सर जी ये अभी भी ये बताओ, समझ में तो आ रही है आपकी बात, लेकिन फिर भी इतनी नौटंकी करने की जरूरत ही क्या है। सीधे वेरिएबल पब्लिक होता, हम डायरेक्टली यूज कर लेते। अभी इसके पहले आप ये समझा रहे थे कि हमको वैल्यू लेनी है लेकिन डालनी नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हो वैल्यू लेनी भी है और वैल्यू डालनी भी, तब क्यों ड्रामा कर रहे हो। वैल्यू लेनी भी है और वैल्यू डालनी भी है, तो अब क्यों ड्रामा। पहले हम बोल रहे थे कि हमको वैल्यू लेनी है लेकिन वैल्यू कोई बाहर से उसमें चेंज ना कर पाए, तो हमने गेटर प्राइवेट बना के गेटर दे दिया, सेटर गायब कर दिया। तो अब बंदा क्या कर सकता था, वैल्यू ले सकता था लेकिन वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अभी आप कहोगे सर जी आप तो वैल्यू ले भी रहे हो, वैल्यू डाल भी रहे हो, तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हो। ये गेटर और सेटर का हम फिर भी कहेंगे सवाल एक ही है, जवाब एक ही है, कंट्रोल। सिर्फ एक ही है कि चीजों पे कंट्रोल कितना है। ये बताओ कौन सा देश है ये जो 15 साल के लोगों को वोटिंग करने दे रहा है, दे रहा है 16 ना, 15 को तो कोई नहीं दे रहा। 15 साल के लोगों को वोटिंग करने का कोई दे रहा है कि नहीं। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि कर्मचारी लोग बैठ के भाई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आओ वोट देने, वो अपनी वोट एज क्या बता रहे हैं 15 बता रहा है, वो 15 भर रहा है और सॉफ्टवेयर उसको क्या कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन डिनाई करना चाहिए ना कि भैया एज जो होती है वोटिंग की 18 साल या 18 साल से ज़्यादा रहो तब करो, 15 पे नहीं है। लेकिन यहाँ कोई चाहे तो एज 15 सेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। बताओ आज मेरे पास इस सेटर मेथड की वजह से इसमें वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन एक ऑप्शन है ना यार, हम लिख दें इफ, ऐसे लिख दें इफ एज वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है 80, तब तो वैल्यू डालो, अदरवाइज मत डालो। अब ये कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने सेटर, देखो वही तो होता है भाई, डेटा डायरेक्टली एक्सेस करोगे। आज भी डेटा ही एक्सेस कर रहे हैं लेकिन एक मेथड के अंदर से। अब मेरे हाथ में कंट्रोल है। पहले कर सकते थे, उसको बोल सकते थे ड्राइवर वेरिएबल को नहीं भैया 18 रहे तो डालना, 15 रहे तो मत डालना।
ऐसा नहीं है, कर सकते थे भाई, कर सकते थे। अगर ड्राइवर वेरिएबल को हम क्या बना दें, सॉरी उसको कौन सा वेरिएबल था वो, एज वेरिएबल को क्या बना दें, पब्लिक, तो क्या कर सकते थे, बाहर हम यूज कर सकते थे कि नहीं, और यहां हम लिख देते भाई, जब वैल्यू डालना होता तो हम लिख देते इफ, अगर एज क्या है 15 है तो वैल्यू इसमें डालो, नहीं तो मत डालो। मान लो इसी मेथड को हम 100 जगह यूज करते तो 100 जगह कंडीशन लगाते हैं ना कि भैया 18 से कम हो तो मत डालो, नहीं तो डालो। आज हमने क्या किया, मेथड के अंदर एक जगह ये चीज लगा दी। अब कोई भी भेज के देख ले, 18 से 18 या 18 से कम डालोगे तो वैल्यू सेट ही नहीं, 18 से ज्यादा डालोगे तभी सेट होगी। ये हम कंट्रोल कर पा रहे हैं ना सिर्फ इसी वजह से कि हमने वेरिएबल प्राइवेट बनाया, एक गेटर बनाया और एक क्या बनाया, सेटर। आई बात समझ में? इसीलिए भाई ये गेटर सेटर जरूरी है, इनके वजह से ही मेरे कोड के उस पे, इस पे वेरिएबल्स पे मेरा क्या आता है, कंट्रोल। और देखो एक चीज बताओ, वेरिएबल के अंदर क्या रहता है, वैल्यू। वैल्यू ही क्या होती है, डेटा। वैल्यू ही क्या होती है, डेटा, है कि नहीं। एक वेरिएबल के अंदर क्या रहती है, वैल्यू, डेटा। पहले तुम अगर ये पब्लिक है तो डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। आज हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डायरेक्टली बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करना है तो दो, डेटा प्राइवेट है, वेरिएबल जो गेटर और सेटर है वो क्या है, पब्लिक है। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। यही है इनकैप्सुलेशन। और आज से ये चीज दिमाग में रख लो, आदत में डाल लो। हमें कोई भी नॉन स्टैटिक, हम तो नहीं बनाते भाई, हम काम करते हैं, जरूरत पड़ती है नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, गलती से भी हम कभी प्राइवेट पब्लिक नहीं बनाते। हमको पता है क्या बनाएंगे, प्राइवेट, और बाहर जरूरत है गेटर सेटर बनाएंगे, बात खत्म, यूज करेंगे। आज मेरे हाथ में कंट्रोल है, फ्यूचर में कुछ बदलना हो तो हमें जहां यूज किया है वहां नहीं जाना, हम मेथड के अंदर जाके अपने हिसाब से लॉजिक क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते कि डेटा डायरेक्टली लेते और बाहर ही लॉजिक लिखते तो उसको तो हम 10 जगह यूज करते, तो 10 जगह लॉजिक लिखते ना, कल को बदलना होता तो लॉजिक को कहां बदलना होता, 10 जगह ना। इसीलिए हम लोग हमेशा ये एकदम प्रैक्टिस में है हमारे, यही इनकैप्सुलेशन। अच्छा ये बताओ, एज वेरिएबल छुप गया कि नहीं, एज वेरिएबल क्या हो गया, छुप गया कि नहीं, डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया। और प्राइवेट और पब्लिक में मेथड के सहारे मिल रहा है, यही क्या है, इनकैप्सुलेशन। और इसके बाद एक चीज और, एब्स्ट्रैक्शन। एक चीज क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। आखिर तो हम यहां यूज क्या कर रहे हैं, एज को ही यूज कर रहे हैं ना, लेकिन एज का नाम लेके यूज कर रहे हैं, वेरिएबल को यूज कर रहे हैं ना, यूज उसी को कर रहे हैं, लेकिन दो लोग, दो वही है, दो ढक्कन लगा दिए हैं, दो मेथड लगा दिए, उनके सहारे इनको यूज कर रहे हैं कि नहीं। यही तो एब्स्ट्रैक्शन है, जब यूज करने वाली चीज का नाम डायरेक्टली इस्तेमाल न किया जाए, नाम किसी और का इस्तेमाल किया जाए, उससे जुड़ी हुई चीज मिले, वही क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं।